हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड सेवंथ में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है। तो उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है 13.1 जो है कोडा के बुक से, उसमें से 3 एग्जाम्पल्स हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं। अगर आपने वो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स है जिनमें एरिया का फाइंड करना है, पेरीमीटर का फाइंड करना है। इस तरह से अगर डिफिकल्टी है तो वो आपकी अभी सॉल्व हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 13.1 में से जो कोडा के बुक से है उसमें है क्वेश्चन नंबर 6, अभी हम देखेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। One side of a square field is 92 meters. Find the cost of raising a lawn on the field at the rate of rupees 1.50 per square meter. तो एक लॉन को रेजिंग करने का जो खर्चा है वो हमें फाइंड करना है। अब लॉन को रेजिंग करना मीन्स उसकी जो लेवल है उस लेवल को ऊपर इस तरह से बढ़ाना है, मतलब उसमें जो घास वगैरह डालते हैं अलग से, ठीक है, तो उसका हमें खर्चा फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा या एरिया। तो ऑब्वियसली लॉन को अगर हमें रेस करना है मतलब वो जो सरफेस है उसको ऊपर उठाना है, और जहां सरफेस की बात आती है वहां हम एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें पहले तो लॉन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और उस एरिया को 1.50 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्टिंग मिल जाएंगी। सो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या दिया है, साइड दिए। सो वी विल राइट हियर साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, या फिर हम कहेंगे लॉन। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 92 मीटर जो दिया है। हमें अब उस स्क्वायर फील्ड की या उस लॉन की हमें पहले एरिया फाइंड करना है। देयरफॉर वी विल फाइंड एरिया ऑफ लॉन या स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू, अब जो लॉन है वो स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर का फार्मूला जो है मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर जो है दैट इज साइड स्क्वायर, या फिर हम बोलते हैं उसको साइड इंटू साइड। सो इसका हो गया 92 का स्क्वायर। अब 92 का स्क्वायर किस तरह से फाइंड करना है, तो 92 का स्क्वायर कितना होता है, 92 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 81, 36 और यहाँ पे हो गया 4, 8 4 6 4। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 92। सो आई विल राइट हियर 8 4 6 4। आगे देखो, अब इतना स्क्वायर मीटर तो एरिया होगा, इसका अब हमें कॉस्टिंग कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग लॉन इक्वल टू है रुपीज 1.50 पर स्क्वायर मीटर। देयरफॉर वी विल राइट कॉस्ट ऑफ रेजिंग 1 स्क्वायर मीटर लॉन इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 1.50। Therefore, we will write cost of raising कितने स्क्वायर मीटर का निकलना है, 8464 स्क्वायर मीटर लॉन इज इक्वल टू 8464 मल्टीप्लाइड बाय 1.50। अब 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा 60 0 कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 96 जा 6 कैरी 9, 15 4 जा 60, 60 और 9 69 जा 9 कैरी 6, 15 8 जा 120, 120 और 6 126, एक जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, दैट इज इक्वल टू 12696 रुपीज। तो इतना खर्चा आएगा उस लॉन को रेजिंग करने के लिए। सो विल राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर क्या क्वेश्चन क्या बचा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेजिंग लॉन। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द लॉन इज rupees 12,696. Next we will see question number 7. The area of 4 walls of a hall is 266 square meter. The length and breadth of the hall are 12 meter and 7 meter respectively. Find the height of the hall. तो हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स दिया है हॉल के, ठीक है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ भी दिया है, हमें हाइट फाइंड करनी है। सो जो पहले दिया वो लिख लेंगे। सो लेंथ इज इक्वल टू
दैट इज 12 मीटर कॉमा ब्रेथ इज इक्वल टू 7 मीटर, हमें हाइट फाइंड करनी है। देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ हॉल कितना दिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 266 हमें दिया है। ठीक है, अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हो गया 266। अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। सबसे पहले तो 2 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं RHS में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 प्लस 7 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 266 अपॉन 2। 12 प्लस 7 हो गया 19 इंटू एच इज इक्वल टू 133। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 133 अपॉन 90। अब 19 7 जो होता है 133। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे मीटर। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर, द हाइट ऑफ द वॉल इज 7 मीटर। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर इज 56 मीटर। तो स्क्वेयर का पेरीमीटर दिया है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर मीटर लेस देन द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वेयर। तो जिस स्क्वेयर का पेरीमीटर दिया है उसका जितना भी एरिया है उस एरिया से 8 स्क्वायर मीटर लेस यानी कम एरिया रेक्टेंगल का है। अब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 16 मीटर है, तो हमें उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो जब तक हमें रेक्टेंगल का एरिया नहीं मिलेगा हम ब्रेथ फाइंड नहीं कर सकते। और रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा, और स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए, लेकिन साइड तो है ही नहीं। हमें क्या दिया है, सिर्फ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर से हम निकालेंगे पहले साइड, फिर उसका स्क्वायर, और फिर रेक्टेंगल का स्क्वायर, और फिर जाकर हमें मिलेगी रेक्टेंगल की ब्रेथ। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले वी विल राइट हियर फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, वो दिया है 56 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है 4 इंटू साइड। देयरफॉर वी कैन राइट 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 56। देयरफॉर यू गेट साइड इक्वल टू 56 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। ओके, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला है हमारा साइड का स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196। सो वी विल राइट हियर 196। अब इसका यूनिट आ जाएगा स्क्वायर मीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 8 स्क्वायर मीटर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर यू विल राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर है 196, उसमें से 8 को माइनस कर दो। सो यू विल गेट हियर 188 स्क्वायर मीटर। Now, length of rectangle is 16 meters. So we'll write here length is equal to 16 meter. Therefore, area of rectangle का फिर से लिखेंगे area of rectangle equal to कितना आया है rectangle का area, that is equal to 188। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे आप। पहले तो फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है L इंटू बी इज इक्वल टू 188। इसमें लेंथ की वैल्यू पुटअप करेंगे, सो 16 इंटू बी इज इक्वल टू 188। देयरफॉर बी इज इक्वल टू 188 डिवाइडेड बाय 16। सो वी विल डिवाइड इट नाउ। 188 डिवाइडेड बाय 16, 16 1 जा 16, रिमेन 2 कैरी 8, फिर से 16 1 जा 16, यहाँ पे रह गए 2 और यहाँ पे 1, डेसिमल पॉइंट 0, और 16 5 जा 16 7 जा 112। So we'll write here 16 7 जा 112, remain 8, carry 0, 16 5 जा 80। तो इसका आंसर आ गया 11.75 मीटर। तो हमें फाइंड करनी थी ब्रेथ। So we'll write here last answer. Therefore, breadth of rectangle
breadth of rectangle is 11.75 मीटर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। A room is 8 meter long, 6 meter broad and 5.5 meter high। तो रूम की लेंथ, ब्रेथ और हमें हाइट दी है। It has one door of dimension 2.5 मीटर बाय 2 मीटर। तो एक रूम में एक डोर है जिसका डायमेंशन है 2.5 मीटर और 2 मीटर, मतलब लेंथ होगी 2.5 मीटर और ब्रेथ होगी उसकी 2 मीटर। और उसमें 2 विंडोज है, ईच ऑफ डायमेंशन 1.5 मीटर बाय 1 मीटर। 2 विंडो है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एट ₹3.20 पर स्क्वायर मीटर। तो ये रूम की जो वॉल्स है, इसके पहले की वीडियो में भी हमने फाइंड किया था, लेकिन वहां पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हमने फार्मूला यूज नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था ताकि आपका वो फार्मूला किस तरह से तैयार हुआ वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए। लेकिन अभी इस एग्जांपल में हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम यूज करेंगे। तो जब भी हम वॉल्स को व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो डोर और विंडोज को छोड़ देते हैं, तो मतलब वो खर्च एरिया हमें 4 वॉल के एरिया से माइनस करना होगा और फिर जितना भी एरिया आएगा उसको हम इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वी विल राइट हियर लेंथ ऑफ रूम। सो इन रूम वी विल राइट हियर इन रूम हमें क्या दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, breadth is equal to 6 meter and height is equal to 5.5 meter. Therefore, we will write area of 4 walls of room. 4 walls of room. इसका फार्मूला क्या है? That is equal to फार्मूला है 2 multiply length plus breadth multiply height. That is equal to 2 multiply. आप इसमें सभी वैल्यू को पुट अप करो। So length is 8 plus breadth is 6 multiply height is 5.5 that is equal to 8 plus 6 हो गया 14 और 14 2 जा हो गया 28। या फिर आप क्या करो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आसान होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 14 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 जा 0 कैरी 1 2 5 जा 10 और 1 11 तो 11.0 और 11 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 जा 40 4 जा 4 कैरी 4 11 1 जा 11 और 4 हो गए 50। ठीक है, तो 154 स्क्वायर मीटर इतना हो गया उस 4 वॉल्स का एरिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ डोर और फिर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 2 विंडोज। सो फॉर डोर मींस लेंथ ऑफ डोर कितनी है, वो 2.5 मीटर है और ब्रेड्थ है 2 मीटर। सो विल राइट हियर एरिया ऑफ डोर इक्वल टू एरिया ऑफ डोर। अब डोर कौन सी शेप का है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ है 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेड, तो इसका आंसर आ गया 5.0 दैट इज 5 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ 2 विंडोज फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ 2 विंडोज इज इक्वल टू, अब एक विंडो का जो एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि विंडो भी तो 1.5 मीटर बाय 1 मीटर डायमेंशन है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप की है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इनटू ब्रेड। सो विल पुट वैल्यू हियर 1.5 इनटू 1 दैट इज इक्वल टू आएगा 3.0। 3.0 यानी 3 स्क्वायर मीटर। अब जितने एरिया को हमें व्हाइट वॉश करना है उसको हम पहले आगे फाइंड करते हैं। देयरफॉर एरिया टू बी व्हाइट वॉश इक्वल टू एरिया टू बी व्हाइट वॉश, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, आप कितना एरिया व्हाइट वॉश करना है तो 4 वॉल के एरिया में से डोर और विंडोज के एरिया को माइनस कर देंगे। सो 154 माइनस इन ब्रैकेट 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 154 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 146 स्क्वायर मीटर। तो 146 स्क्वायर मीटर एरिया को हमें व्हाइट वॉश करना है। अब इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 3.20 पर स्क्वायर मीटर है। देयरफॉर वी विल राइट cost of white washing इसको white washing the walls, cost of white washing the walls equal to 146 मल्टीप्लाई करेंगे 3.20 इज इक्वल टू रुपीज।
अब 146 को 32 से यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 146 मल्टीप्लाई 32, 2 6 जा 12 जा 2, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2, 3 6 जा 18 जा 8, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 13 जा 3, कैरी 1, 3 1 जा 3 और ये हो गया 4। तो 2 7 6 और 4, तो 4 6 7 2, इसके सामने एक जीरो लगा दिया। अब हमें डेसिमल पॉइंट देना है 2 डिजिट के बाद। सो इसका जो कॉस्टिंग है वो आ गया 467 रुपीज और 20 पैसे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। गॉट इट।